Hello students, I hope you all are fit and fine. In my previous videos, we have talked about softwares, types of softwares, okay. So in that we have already covered system software and application software. आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ओके. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स हो गया, कंप्रेशन टूल्स हो गया, ड्राइवर्स हो गए, जो भी हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, देन फाइल मैनेजमेंट टूल्स हो गए, ठीक है. तो ये सभी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम. ऑलराइट, सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देते हैं, ओके. आपका जो भी सिस्टम है उसके अंदर हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स डालें, ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करें जिसकी मदद से हमारा सिस्टम और बेटर परफॉर्म करने लगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ओके. तो उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एंटीवायरस. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कि वायरस को बढ़ने से रोकते हैं. What is virus? We know वायरस ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, खुद को रेप्लिकेट करता है और सिस्टम को करप्ट करता है, ओके. जब वो खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाता है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, करप्ट होने लगता है, या तो वो हैंग होने लगता है, या उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है बहुत ज्यादा, ओके, या डिस्क बहुत ज्यादा यूज होने लगती है. तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम को हम वायरसेस से प्रोटेक्ट करें तो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वायरसेस को रेप्लिकेट होने से कम करते हैं, बचाते हैं, ठीक है. नाउ कुछ टाइप ऑफ वायरस एंटीवायरस प्रोग्राम्स या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि नॉर्टन, मैकेफी, एवीजी, अवास्ट, पैंडा, एडवेयर, थ्रेडफायर, क्विकहील. दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ओके. नेक्स्ट इज स्कैनर्स. स्कैनर क्या करते हैं, आपके सिस्टम की स्कैनिंग करते हैं, ओके. मतलब पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, स्कैन कर देते हैं. नाउ स्कैनर्स किस किस तरह के होते हैं, कन्वेंशनल डिस्क स्कैनर्स, मेमोरी रेसिडेंट स्कैनर्स, बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन स्कैनर्स, देन स्टार्टअप स्कैनर्स एंड इनोक्यूलेशन स्कैनर्स. स्कैनर्स बेसिकली इसलिए इंस्टॉल किए जाते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर ताकि कंप्यूटर को स्कैन करके वायरस जो भी हार्म पहुंचाने वाला है उसका पता लगाया जा सके, ओके. तो जो फर्स्ट है वो है कन्वेंशनल डिस्क स्कैनर. कन्वेंशनल डिस्क स्कैनर पुराने टाइम से यूज हो रहे हैं, मतलब दीज आर द ओल्डेस्ट वंस. इसके अंदर क्या होता है, ये यूजर की रिक्वेस्ट पे काम करते हैं. जब भी यूजर स्कैन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो पूरे डिस्क को, पूरी डायरेक्टरीज, पूरी फाइल्स जितनी भी होती हैं, सारे बूट सेक्टर्स को क्या करता है, स्कैन करता है. जितने भी फाइल्स होते हैं सबको स्कैन करता है एंड देन वायरस का पता लगाने की कोशिश करता है कि वायरस कहां पर है, ओके. सेकेंड जो है वो है मेमोरी रेसिडेंट स्कैनर्स. जो मेमोरी रेसिडेंट स्कैनर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड की तरह काम करते हैं और वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, ओके. दीज आर फार बेटर देन द प्रीवियस वन, ओके, क्योंकि इसके अंदर जो स्कैनिंग होती है और इसके अंदर वायरस जो डिटेक्शन होता है ज्यादा फास्ट होता है और ज्यादा इजीली होता है और सही तरीके से होता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल वन, ओके. ये जैसे कि मैंने आपको बताया बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं और बैकग्राउंड में क्या करते हैं, जैसे ही कोई वायरस ट्रिगर होने वाला है या वायरस कोई अटैक करने वाला है तो उसके पहले ये कोशिश करते हैं कि वायरस जो भी ट्रिगर करने वाला है उसके पहले पता चल जाए कि क्या डैमेज होने वाला है, ओके, सिस्टम में क्या डैमेज होने वाला है. नेक्स्ट इज बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन. बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन जो होता है वो एक्चुअली इस तरह का स्कैनर होता है जो क्या करता है, रेड हैंडेड कॉट करता है, रेड हैंडेड ट्रैप करता है वायरस को. जैसे कि आपका जो हार्ड डिस्क है, अगर कोई वायरस कोई अटैक होने वाला होता है या किसी भी तरह का कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होने वाला होता है तो वहां पे एक मैसेज जिसमें वायरस प्रोटेक्शन काइंड ऑफ अ मैसेज जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पता लग जाता है कि वायरस कुछ एक्टिविटी होने वाली है, ओके. देन अगर हम बायोएस जो हमारा बैटरी होता है उसकी हम बात करें तो वहां पर भी क्या होता है, एक मैसेज जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो रही होती है तो अटेम्प्ट्स फॉर द हार्ड डिस्क फॉर्मेट, ओके. तो इस तरह का जो भी वायरस एक्टिविटी होने वाला है उसके पहले उस वायरस को रेड हैंडेड कॉट करने के लिए इस तरह का स्कैनर यूज होता है. देन इज स्टार्टअप स्कैनर्स. Startup scanners are the programs that are designed to run every time the PC is booted. Okay, startup से नेम से हमको ये समझ में आ रहा है कि जब भी बूट होता है हमारा पीसी, है ना, जब भी स्टार्ट होता है तो उस समय हमारा ये जो स्कैनर क्या होता है, ये रन होता है और उस टाइम पे क्या होता है, पूरे सिस्टम को, पूरे पीसी को स्कैन कर देता है, ओके, ताकि जो वायरसेस के जो चांसेस हैं स्प्रेड होने के वो कम हो.
लास्ट वन इज इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन का मतलब होता है वायरस डिटेक्शन, लेकिन ये टोटली डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है, ये वायरसेस को डिटेक्ट करने की बजाय ये क्या करती है, वायरसेस के जो फाइल्स होते हैं, ऐसे फाइल्स जो कि वायरसेस बनाते हैं, ये उनको डिटेक्ट करती है। मतलब वायरस स्प्रेड होने से पहले क्या करते हैं, वायरस के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनानी है या फाइल्स को हैक करना, फाइल्स को करप्ट करना है, डैमेज करना है। ओके, तो प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम लिखा रहता है बेसिकली, तो उस प्रोग्राम के अंदर क्या चेंजेस हुए, वायरस प्रोग्राम के अंदर क्या चेंजेस हुए, इस तरह का स्कैनर वो देखता है। और अगर कुछ चेंजेस हुए हैं और वो प्रोग्राम डैमेज करने की कोशिश कर रहा है आपके पीसी को या किसी फाइल को, तो ये उस चीज का इंफॉर्मेशन देता है। ओके, सो दीज वर द फर्स्ट कैटेगरी in which it was all about antivirus and the types of scanners. Okay, second is utility management के अंदर है disk management tools. Okay, utility softwares के अंदर second जो है वो क्या है, disk management tools. Now disk management मतलब आपका जो भी disk है, okay, उसके management के लिए हमारे पास कौन से tools available होते हैं या कौन से softwares available होते हैं। तो disk clean gold, then CD storager, disk keeper, partition magic, स्पेस गार्ड, विनजिप, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्क को मैनेज करने का काम करते हैं। आपके जितने भी फाइल्स होते हैं उनको स्पेस अलोकेट करना, या अगर स्पेस नहीं है, स्पेस पूरी तरीके से भर चुका है, आपका डिस्क भर चुका है, तो उसको क्लीन अप करना। ओके, तो ये कुछ तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिससे आपका क्या होता है, डिस्क का एलोकेशन या फाइल्स का मैनेजमेंट होता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज डिस्क क्लीन गोल्ड। डिस्क क्लीन गोल्ड जो आपका प्रोग्राम है ये क्या करता है, क्योंकि अगर आपका डिस्क फिल है, ऑलरेडी कंप्लीटली फिल डिस्क है, तो क्या करेगा, आपके सिस्टम को स्लो डाउन करेगा। ओके, जो भी आपका वैल्यूएबल स्पेस है वो यूज नहीं हो पा रहा, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो इस तरह का जो क्लीन है, डिस्क क्लीन है, वो क्या करेगा, आपके डिस्क को क्लीन कर देता है। ओके, आपके सिस्टम को, आपकी फाइल्स को क्लीन कर देता है ताकि प्रॉपर आपका सिस्टम जो है वो फंक्शन कर सके। ओके, सेकेंड इज डिस्क कीपर। डिस्क कीपर क्या करता है, ये इस तरह का डिस्क डिफ्रेगमेंटर है जो कि वर्क करता है बैकग्राउंड में और आपके फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट करता है। ठीक है, इसके पहले कि आपका जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन मतलब जो पार्ट्स हैं आपके डिस्क के अंदर, जितने भी पार्ट्स हैं जिनके अंदर आपकी जो भी फाइल्स होती हैं जो रखी रहती हैं, तो ये क्या कर देता है, उसके फ्रेगमेंटेशन को क्लीन करता है, फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट कर देता है इसके पहले कि आपका फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, नेक्स्ट इज स्पेस गार्ड। स्पेस गार्ड जो है वो विंडोज NT में, विंडोज 2000 के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है, और ये क्या मॉनिटर करता है, स्पेस को, एज आई सेड, ये क्योंकि डिस्क मैनेजमेंट है तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो किसके साथ रिलेटेड हैं, डिस्क के साथ रिलेटेड हैं। यानी कि वो आपको क्या करेंगे, डिस्क की यानी कि स्टोरेज की मैनेजमेंट को देखेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली जो स्पेस गार्ड है उसका काम भी क्या है, स्पेस को अवेलेबल करवाना। ठीक है, और स्पेस जो भी है उसको लिमिट करना ताकि अननेसेसरी उसका यूसेज ना हो, प्रॉपरली फाइल्स उसके अंदर मैनेज हो। ओके, नेक्स्ट इज CD स्टोरेजर। नाउ CD स्टोरेजर बहुत ही पावरफुल CD या DVD के लिए यूज होने वाला ऑफ ड्राइव था। ओके, जिसके अंदर क्या होता है, सारी CDs या जो आपकी फाइल्स थी वो मैनेज होती हैं। विंडोज प्लेटफॉर्म के अंदर ये दिया गया था, और सिर्फ फाइल्स को ही नहीं, मेटा डेटा जो फाइल्स होती हैं, मतलब जो डेटा अबाउट डेटा वाली फाइल्स होती हैं, उनको भी ये मैनेज करता था। ओके, नेक्स्ट इज पार्टीशन मैजिक। पार्टीशन मैजिक का मतलब होता है, अगेन ये आपकी हार्ड ड्राइव को एफिशिएंटली यूज करने के लिए, हार्ड ड्राइव को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए पार्टीशन मैजिक यूज होता है। क्योंकि आप जानते होंगे आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क होती है या जो हार्ड ड्राइव होती है उसके पार्टीशंस किए जाते हैं। अगर हम आपके पीसी की बात करें तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, यूजुअली C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, ओके, D ड्राइव। तो इस तरह से आप जितने भी पार्टीशंस चाहें आप अपनी हार्ड डिस्क के पार्टीशंस कर सकते हैं। ओके, तो वो सारे पार्टीशंस को मैनेज करने के लिए पार्टीशन मैजिक का यूज किया जाता है। लास्ट इज विनजिप। विनजिप बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, विच इज यूज्ड फॉर जिपिंग एंड अनजिपिंग द फाइल्स। नाउ जिपिंग एंड अनजिपिंग मीन्स लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द फाइल्स। ओके, इसका जो सबसे ज्यादा यूज हुआ वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही यूज होता है। ओके, एंड विनजिप, विनरैर, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि फाइल्स को एज आई सेड क्या कर देते हैं, जिप या अनजिप करते हैं, मतलब उनको आप
एक तरीके से हम कंप्रेशन टूल्स की तरह उनको मान सकते हैं। ओके, बाकी कंप्रेशन टूल्स डिटेल में है हमारा, जो हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो नंबर 3 टॉपिक इज कंप्रेशन टूल्स। कंप्रेशन टूल्स का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द साइज। किसी भी फाइल को कंप्रेस करना मतलब उसकी साइज को रिड्यूस करना। रिड्यूस इसलिए करना ताकि वो जो स्पेस है उसको सेव कर सके। ओके, जब भी हम उसको स्पेस को सेव करेंगे, यानी कि स्पेस कम, अगर आपकी जो फाइल है वो कम स्पेस लेगी, तो उसको ट्रांसफर करना, शेयर करना बहुत इजी होगा। ओके, तो जब भी हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यूजुअली हमारी फाइल्स को हमें कंप्रेस करना पड़ता है, और जब वो फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती हैं तो उनको डीकंप्रेस करना पड़ता है। तो इनके कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन के लिए कुछ टूल्स या कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं। उनमें से विनजिप, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल है। इस तरह से बहुत और भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ड्राइवर्स। नाउ ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है? ड्राइवर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कभी भी आप कोई भी हार्डवेयर इंस्टॉल करें अपने पीसी के अंदर, हार्डवेयर कनेक्ट करें, तो हमको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप प्रिंट आउट चाहते हैं, ओके, आपने अपने सिस्टम के साथ प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, बट प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि प्रिंटर का जो ड्राइवर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जब आप कोई नया हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट करते हैं तब यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्राइवर्स, जो किसी भी चीज को चलाने के लिए या ड्राइव करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ प्रिंटर का। अगर आप चाहते हैं प्रिंट आउट निकालना है आपके पीसी में से, और आपने प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया, मगर प्रिंटर ड्राइवर यानी कि प्रिंटर सॉफ्टवेयर को कनेक्ट नहीं किया, तो आप प्रिंट ऑप्शन नहीं दे सकते। ओके, तो आपका प्रिंटर जो होता है उसके साथ एक सीडी आती है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रिंटर का ड्राइवर होता है, उसको आपको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना होता है। सेम वे अगर हम इंटरनेट की बात करें, अगर आप अपने पीसी में इंटरनेट यूज करना चाह रहे हैं तो आपने मॉडेम को कनेक्ट कर दिया, लेकिन वहां से आपके पास जो सीडी आई, जो आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, अगर आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया तो आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये 2 एग्जांपल्स थे। इस तरह से और भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करना पड़ता है ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन कर पाए। ओके, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी हम किस कैटेगरी के अंदर लेते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। लास्ट इज फाइल मैनेजमेंट टूल्स। ओके, नाउ जैसे कि हमने डिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, मतलब आपकी हार्ड डिस्क को या स्पेस को या स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए ये वाले सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। इसी तरह से फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल्स। ओके, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि मेटा ऑर्गेनाइजर्स, ऑटोमेटिक फाइल ऑर्गेनाइजर्स, रिप्लेसमेंट फॉर एक्सप्लोरर एंड इंडेक्सिंग। ओके, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि किस चीज को मैनेज करते हैं? फाइल्स को। फाइल्स मींस जो आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है उनको मैनेज करना, आपकी कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स हैं उनको मैनेज करना। तो फर्स्ट है इसमें मेटा ऑर्गेनाइजर्स। मेटा ऑर्गेनाइजर्स बेसिकली कैटलॉग तैयार करता है। कैटलॉग वो तैयार करता है जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि फाइल्स आपकी कहाँ हैं, किस तरह की फाइल्स हैं, आपकी फाइल्स कहाँ रखी हुई हैं, वेयर दे आर केप्ट, इधर दे आर केप्ट ऑन द हार्ड ड्राइव या फिर रिमूवेबल मीडिया पे हैं आपकी फाइल्स। ठीक है, तो आपकी जो फाइल्स हैं वो एक कैटलॉग बना के उसके अंदर पता करता है ये कि आपकी फाइल्स एग्जैक्टली कहाँ रखी हुई हैं। ओके, और जब ये कैटलॉग के थ्रू अगर सर्च करेगा तो ज्यादा फास्टली करेगा, और सर्च जो है थोड़ा सा एक्यूरेट एंड फास्टर होता है। ओके, सेकेंड इज ऑटोमेटिक फाइल ऑर्गेनाइजर्स। ऑटोमेटिक फाइल ऑर्गेनाइजर्स का मतलब होता है फाइल्स को अरेंज करना या सॉर्ट करना। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज। ओके, मतलब वो सीरीज में या सीरीज में अरेंज करना या इमेजेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना या जिस भी फॉर्मेट में अरेंज करेगा वो फाइल्स को, मतलब वो बेसिकली फाइल्स को सॉर्ट करने का काम करता है। क्योंकि कई बार एडमिन्स की ये विश होती है कि हमारी जो फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएं, यानी कि सॉर्ट हो जाएं, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या तो डेट वाइज अरेंज हो जाएं, है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है फाइल्स को, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखता है फाइल्स को। ओके, तो इसीलिए इसके अंदर क्या होती है? सॉर्टिंग। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट फॉर द एक्सप्लोरर। रिप्लेसमेंट फॉर द एक्सप्लोरर का मतलब ये है ना, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि अगर हम एक्सप्लोरर की बात करें, विंडोज एक्सप्लोरर की या किसी भी ब्राउजर की बात करें, तो उनके अंदर FTP नाम का प्रोटोकॉल यूज होता है जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाया जाता है। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि फाइल्स को ट्रांसफर करना। ओके, जितनी भी जो भी फाइल्स ट्रांसफर होती हैं, यानी वेबसाइट फाइल्स या जो भी लिंक्स होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं, तो
यहाँ पर बेसिकली उसके लिए क्या है, एक रिप्लेसमेंट। तो कुछ एक सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जैसे कि वीकॉम, पावर डेस्क प्रो, ये एक एग्जाम्पल है इस तरह के सॉफ्टवेयर का, जो कि एक रिप्लेसमेंट कहा जा सकता है एक्सप्लोरर का या किसी भी ब्राउजर का। ओके, तो यहाँ पर जो फाइल्स होती हैं वो क्या, जैसे कि वो ऐसे माना जाता है कि जो FTP फाइल्स हैं वो किसी सर्वर पे या रिमोट स्टेशन पे ना रह करके कहाँ पर है, लोकल फोल्डर्स के अंदर है। ठीक है, तो अगर वो फाइल्स लोकल फोल्डर के अंदर हैं तो इजीली यहाँ से क्या हो सकती हैं, यूज हो सकती हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बेसिकली इंस्टॉल किया जाता है, वो एज अ मेटाफर या अपीयरेंस में बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे कि वो क्या है, ब्राउजर की तरह हैं, और वो फाइल्स को ऐसे सर्च करते हैं या फेच करते हैं एज इफ दे आर केप्ट ऑन द लोकल फोल्डर्स और द लोकल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग सर्विसेज। इंडेक्सिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है, ये पूरे आपकी जो ड्राइव्स है उनके अंदर क्रॉल करके इंडेक्सिंग करता है। ठीक है, ताकि आपका जो सर्च हो सके या जो क्वेरी है, जो आपकी जो भी फाइल या फोल्डर के लिए आपने जो क्वेरी किया है या सर्च किया है वो फास्ट सर्चिंग हो और उसकी जो रिपोर्टिंग हो वो भी फास्ट हो। ओके, ये पूरी आपके फाइल सिस्टम को क्या करता है, अच्छे से क्रॉल करके स्कैन करता है। ओके, ताकि आपको जो रिजल्ट दे, एक्यूरेट रिजल्ट दे और फास्ट रिजल्ट दे। अब ये इंडेक्सिंग कैसे होगी, इसके दो एग्जांपल्स हैं बेस्ट। गूगल डेस्कटॉप सर्च, मतलब आपके डेस्कटॉप पे जो भी चीजें फाइल्स रखी होती हैं उनको सर्च करना। सेकंड है विंडोज डेस्कटॉप सर्च। ओके, तो ये दो वेज हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने फाइल्स को सर्च कर सकते हो और उनको वो इजीली आपको मिल जाएंगी, यानी फाइल्स कैन बी सर्च्ड एंड रिपोर्टेड। ओके, so this is called indexing. So children, this was all about utility softwares. I hope these all the kinds of softwares are clear to you.